Welcome and good morning to all my dear student, CNO sir, and our officer in online teaching. I am Arvind sir from Kiranagar School, Bandra East. My topic is live English in writing skill. These questions for 5 marks in a board examination. If you go anywhere, this live English is prominent. If you go in the mall, bank, post office, school, railway station. There is important live English. So let's to start live English in writing skill. First of all, I want to understand live conversation between two persons. Live English online shopping. Read the following conversations between two cousins. Look this paragraph. It is very important. Read the following conversations between two cousins. कजिन्स मतलब यहाँ पे मतलब होगा कि एक तो वो चचेरे भाई बहन हो गए, नहीं तो मौसेरे भाई बहन हो गए, और इन दोनों के बीच में ये जो कन्वर्सेशन है वो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है और वो है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। जैसे कि तेजस्विनी सेज, देखो तेजस्विनी सेज, हाय संतोष, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। देखो तेजस्विनी बोल रही है कि हाय संतोष, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, क्या सोच रहे हो। संतोष सेज, संतोष बोलता है हाय तेजू, नेक्स्ट वीक दीदीज बर्थडे, वी वांट टू गिव हर अ सरप्राइज गिफ्ट। देखो तो संतोष बात कर रहा है, संतोष बोल रहा है कि दीदी का बर्थडे है अगले नेक्स्ट वीक में, तो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट मैं लेना चाहता हूँ, उसको देना चाहता हूँ। तेजस्विनी सेज, तो तेजस्विनी बोलती है ग्रेट आइडिया, व्हाट इज योर सरप्राइज गिफ्ट। देखो तो वो बोलती है ठीक है, तो आप क्या सरप्राइज दे रहे हो, कौन सा गिफ्ट दे रहे हो। तो संतोष बोलता है, संतोष सेज वेल वी डोंट हैव एनी बिग शॉप हियर। वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा शॉप नहीं है। देयर इज अ लिटल टू चूज फ्रॉम। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, देखो यहाँ पे दिया है लिटल, मतलब यहाँ पे यदि अ लिटल रहता, मतलब आर्टिकल यदि वहां पे लग के आता तो क्या होता है, उसका मीनिंग नथिंग रहता, लेकिन यहाँ पे और नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे इसका मीनिंग रहेगा नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो लिटिल टू चूज फ्रॉम मतलब यहाँ पे चूज करने के लिए, मुझे सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग न्यू, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। और सरप्राइजिंग मतलब सरप्राइजिंग के लिए यहाँ पे मुझे कुछ भी देने के लिए नया नहीं है। तो तेजस्विनी बोलती है, तेजस्विनी सेज सो व्हाई डोंट यू ट्राई ऑनलाइन शॉपिंग। तो वो बोलता है तो क्यों हम ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ना करें। सो व्हाई डोंट यू ट्राई, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो संतोष बोलता है, संतोष से इज इट सेफ, क्या ये सुरक्षित है। तेजस्विनी सेज, तेजस्विनी बोलती है यस इट इज, हाँ ये सेफ है बोलते हैं। इफ वी टेक प्रॉपर केयर, if is one of the most convenient ways of shopping। देखो ये तो ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉन्वीनेंट वेज ऑफ शॉपिंग, मतलब
ये एकदम कन्वीनिएंट है, मतलब सोइस्कर है ये। ऑफ शॉपिंग प्लस, अभी यहाँ पे प्लस जो दिया है, प्लस मतलब हम इसको मैथ्स में यूज़ करते हैं, प्लस मतलब जोड़ने के लिए। तो मतलब यहाँ पे सब सुविधाएँ हैं, सब महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, यस इट इज़, इफ वी टेक प्रॉपर केयर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंस वेज ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग से हमें बहुत सारे वेज सोइस्कर हो जाते हैं और वी विल गेट द मच वैरायटी, और यदि हम शॉपिंग करेंगे तो हमें मच ऑफ वैरायटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। मतलब विविधता मिलेगी, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें हमें यदि हम शॉपिंग करेंगे तो देखने को मिलेगी। तो संतोष क्या बोलता है देखो, तो संतोष सेज ट्रू, यस, बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। संतोष बोलता है कि यस ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है हाउ टू डू इट, इसको कैसे करना है। तो तेजस्विनी बोलती है इट्स ओके, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुझे दिखाती हूँ। डू यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है? तो संतोष बोलता है यस। तेजस्विनी सेज दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, देन वी कैन डू इट, तो हम कर सकते हैं। क्या करते हैं? 5 स्टेप, 5 जो स्टेप है उस इजी 5 स्टेप को करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी आगे देखो, यहाँ पे आपको सेकंड जो फिगर दिया है, यहाँ पे इमेज दिया है, ऑनलाइन शॉपिंग इन 5 इजी स्टेप्स। मतलब यहाँ पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 5 स्टेप दिया गया है, और यहाँ पे नीचे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, राइट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर हाउ तेजस्विनी एंड संतोष ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर दीदी ऑनलाइन। मतलब अभी इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि हमें प्रॉपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो प्रॉपर क्वेश्चन है हाउ तेजस्विनी एंड संतोष ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर अ दीदी। मतलब यहाँ पे देखो, फॉर अ दीदी के लिए उन्होंने क्या किया है, एक गिफ्ट के बारे में बताया कि फॉर अ गिफ्ट मतलब बॉट अ गिफ्ट, मतलब उन्होंने ऑलरेडी वो गिफ्ट लिया है, उन्होंने ऑलरेडी वो गिफ्ट लिया है, उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे। तो देखो ये ऑनलाइन गिफ्ट के बारे में क्या है, बॉट मतलब लाया गया, मतलब यहाँ पे यूज किया है पास्ट टेंस। यहाँ पे यूज कौन सा टेंस किया है? पास्ट टेंस। तो अभी हमें जो भी ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में हमें पास्ट टेंस का ही यूज करना है। मतलब तेजस्विनी और संतोष ये दोनों चचेरे या ममेरे भाई बहन हैं, और दोनों ने अपने दीदी के लिए गिफ्ट खरीदी किया है, मतलब ऑलरेडी उन्होंने पास्ट टेंस में गया है। तो अभी आपको समझो ऐसा प्रॉपर इमेज दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन सबको पास्ट टेंस में लेके जाना है। मतलब यू यूज प्रॉपर वे हियर। यदि आप यहाँ पे प्रॉपर वे यूज करेंगे तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे साइन अप एंड क्रिएट योर अकाउंट ऐसा दिया है। अभी साइन अप दिया है, मतलब सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा पहला लाइन कि तेजस्विनी एंड संतोष ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर दीदी ऑन स्टेप बाय स्टेप मैनर्स। और सबसे ये पहला लाइन लिखने के बाद हमें आना पड़ेगा हमारी इमेज पे। और क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे हमें पता चला है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे किया है वो तेजस्विनी और संतोष ने किया है, मतलब ये दो पर्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है साइन अप एंड क्रिएट योर अकाउंट। तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट टेंस बनाना है। पास्ट टेंस बनाएंगे तो हमें मतलब 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स मिल सकते हैं, और यदि वैसा नहीं करेंगे, हम टेंस को चेंज करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे 0 भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, इसीलिए हमें प्रॉपर करना है। और ये जो 9 के बच्चे हैं, मतलब 9 के स्टूडेंट हैं, इनको जो भी ऑनलाइन जो भी लाइव इंग्लिश आएगा तो ये बुक में से ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब टेक्स्ट बुक में आप लोग जो भी पढ़ेंगे वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये ऑनलाइन जो
लाइव इंग्लिश है, ये सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है, ये 9, 10, 11, 12 मतलब ये 4 साल तक चलने वाली चीज है, इसीलिए इसको माइंड में रखना है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कम टू योर टॉपिक। देखो यहाँ पे अपने जो 2 भाई-बहन हैं, उन्होंने ऑलरेडी गिफ्ट क्या किया है? लाया है। मतलब वो पास्ट टेंस में गए हैं, इसलिए ये सभी के सभी सेंटेंस अभी कैसे होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है साइन अप एंड क्रिएट। अभी यहाँ पे 2 भाई है, इसके लिए फिर ये दोनों के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, दे। मतलब दे साइन्ड अप। देखो क्या हो रहा है? दे साइन अप मतलब जीएन को ईडी लगाना है, मतलब ईडी लगाया तो उसका पास्ट टेंस बन जाता है। दे साइन अप एंड क्रिएटेड। देखो बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। दे साइन अप एंड क्रिएटेड। अभी यहाँ पे यूअर है, तो यूअर को निकाल के इंस्टीट्यूट ऑफ अदर वर्ड्स पुट देयर, मतलब देयर अकाउंट। दे साइंड अप एंड क्रिएटेड देयर अकाउंट, ये हो गया। सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे ब्राउज एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द गिवन कैटेगरीज, ऐसा दिया गया। अभी यहाँ पे भी पास्ट टेंस ही बनाना है। दे ब्राउज्ड। ब्राउज का मतलब पता है कि जब से कि हम एक आधा किताब उठाते हैं और किताब को उठाने के बाद उसको ब्राउजिंग करना है, मतलब क्या करना है कि जो भी किताब रहेगा उसके पूरे किताब में मतलब क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या इमेज है, मतलब ऑल ओवर लुक करना। सभी किताब को आप पूरा मतलब एकदम से देखेंगे, उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे पिक्चर है, क्या पे क्या लिखा है। तो इसको बोलते हैं ब्राउजिंग। तो ब्राउजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम शॉपिंग करेंगे तो ब्राउजिंग करना ही पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकेंगे कि दे ब्राउज एंड, यहाँ पे सिलेक्ट है तो उसका सिलेक्टेड करना पड़ेगा। दे ब्राउज्ड एंड सिलेक्टेड द प्रोडक्ट ऑफ। अभी यूवर है तो यूवर के जगह पे क्या करना पड़ेगा? देयर चॉइस फ्रॉम द गिवन कैटेगरीज। मतलब ये भी यहाँ पे भी हमने पास्ट टेंस किया है, मतलब हमारी सेकंड स्टेप भी खत्म हो गई। अभी तीसरा स्टेप देखो, तीसरा स्टेप है यहाँ पे एड योर प्रोडक्ट टू द कार्ट। एड योर प्रोडक्ट, अभी ये यहाँ पे भी हमें पास्ट टेंस बनाना है, मतलब दे एडेड, दे एडेड देयर प्रोडक्ट टू द कार्ट। मतलब कार्ट में से हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। दे एडेड देयर प्रोडक्ट टू द कार्ट। और उसके बाद में देखो, उसके बाद में फोर्थ स्टेप है pay the total amount via online banking, debit card और पे कैश ऑन डिलीवरी। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमें पास्ट टेंस ही करना है। अभी पे का पास्ट टेंस क्या होगा? तो पे का पास्ट टेंस होगा पेड, PAID। स्पेलिंग मतलब मिस्टेक नहीं होना है। स्पेलिंग मिस्टेक तो आपका वर्ब भी चेंज हो जाएगा, इसलिए स्पेलिंग को मिस्टेक बिल्कुल करना नहीं है। मतलब हमें लिखना है दे पेड द टोटल अमाउंट वाया ऑनलाइन बैंकिंग। अभी चलो हम पे तो कर रहे हैं, लेकिन पे किस प्रकार करेंगे? डेबिट कार्ड से करेंगे या पे कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, मतलब PCD से करेंगे, पीसीडी में पे। मतलब क्या कि डेबिट कार्ड से यदि हम करते हैं तो डेबिट कार्ड, और पे कैश ऑन डिलीवरी बोले तो कैश देने का। तो ये है किस प्रकार पे करेंगे, पेड करेंगे। और लास्ट वाला जो स्टेप है, वो लास्ट वाला स्टेप है चेक योर प्रोडक्ट व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू यू। देखो अभी यहाँ का पास्ट टेंस क्या होगा? दे चेक्ड देयर प्रोडक्ट व्हेन इट। अभी यहाँ पे इज है, ये ध्यान में रखना है। इज है तो यहाँ पे इज को निकाल के उसकी जगह पे हमें वाज को रखना है, मतलब इट वॉज डिलीवर्ड टू यू। तो इस प्रकार यदि हम देखो, इस प्रकार यदि हम लिखते हैं तो हमें 5 में से
5 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक बोले तो कौन-सी? मतलब यहाँ पे हमें टाइटल इज़ मस्ट हियर। टाइटल को लिखना ही है। टाइटल क्या है हमारा? ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग लिखेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तरफ हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि टाइटल हैज़ अ 1 मार्क्स। यदि टाइटल लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट 1 मार्क्स। तो हमें क्या करना है? टाइटल, डोंट फॉरगेट टाइटल। टाइटल को हमें भूलना नहीं है। तो इस प्रकार हमें ये 5 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को देख के ही हमें करना है। अभी कुछ स्मार्ट बच्चे रहते हैं, तो स्मार्ट बच्चों को लगता है कि भाई हमें 4 मार्क्स नहीं चाहिए, हमें 5 में से 5 मार्क्स चाहिए। तो वो बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे वो अपने मतलब उनका यदि कमांड है, लैंग्वेज की कमांड है, इफ यू गेट गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, ऐसे बच्चे के लिए मैं बोल बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों का अपने लैंग्वेज के पे बहुत ही बड़ा कमांड है, तो वो बच्चे एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और अपना कुछ वोकैब्युलरी बढ़ाएँगे। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया है कि राइट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर हाउ तेजस्विनी एंड संतोष ब्रॉड गिफ्ट फॉर दीदी ऑनलाइन। देखो अभी यहाँ पे तो इन्होंने क्या चेंज किया है? इन्होंने देखो अभी उनका लैंग्वेज पे कमांड है, इसलिए ऐसे लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे डाउनलोडेड। अभी डाउनलोडेड देखो ये रजिस्टर वर्ड है, मतलब एक विशेष क्षेत्र से संबंधित कुछ वर्ड्स रहते हैं। जैसे कि हम यदि मतलब लॉ की तरफ जाएँगे तो वहाँ का जो लैंग्वेज स्टडी रहता है वो डिफरेंट रहता है। यदि एमबीबीएस मतलब हम साइंस की तरफ जाएँगे तो उनकी लैंग्वेज अलग रहती है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज मतलब प्रॉपर रजिस्टर यदि हम यूज़ करते हैं तो प्रॉपर रजिस्टर मतलब जो प्रॉपर वर्ड्स है उसी प्रॉपर वर्ड्स को हमें यूज़ करना है। तो ये जो शॉपिंग वाले वर्ड्स है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे डाउनलोडेड, डाउनलोडेड बहुत बढ़िया, या इंस्टॉल्ड, दे डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड अ शॉपिंग ऐप। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें एक तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो डाउनलोड करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डाउनलोड? शॉपिंग ऐप। मतलब शॉपिंग ऐप ऐप बहुत सारे प्रकार के हैं, उसमें फ्लिपकार्ट रहेगा, अमेज़न रहेगा, मंत्रा रहेगा, बाय यूजिंग पे प्ले स्टोर, मतलब प्ले स्टोर में जाके हमें ये सब करना है। उसके बाद में दे कुड सी द लोगो। जब हम वो ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद डाउनलोड होने के बाद हमें एक प्रकार का लोगो दिखता है, लोगो को हम आइकॉन बोलेंगे। तो लोगो भी बोल सकते हो, आइकॉन भी बोल सकते हैं। तो यू कुड सी द लोगो और आइकॉन ऑन देयर स्क्रीन। तो वो स्क्रीन पे हमें लोगो दिखाई देगा, आइकॉन दिखाई देगा। उसके बाद में हमें क्या करना है? दे टैप्ड ऑन द आइकॉन, टैप करना है हमें। टैप करने उस यदि आइकॉन को हम टैप करेंगे तो साइन अप एंड क्रिएट देयर अकाउंट, हमारा अकाउंट फिर रेडी हो जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, दे ओपन, मतलब यहाँ पे भी ईडी के अंदर मैंने क्या किया है देखो, ईडी के मैं अंडरलाइन किया हूँ ईडी को, मतलब मैंने यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ किया है, यही दिखाना चाहता हूँ मैं। मतलब दे ओपन द शॉपिंग वेबसाइट। देखो अभी यहाँ पे वेबसाइट एक नया वर्ड्स निकला है, शॉपिंग वेबसाइट। दे ब्राउज़, अभी ब्राउज़ में जाने के बाद यदि हम ब्राउज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें फ़िल्टर मिलेगा, कैटेगरीज़ मिलेगी, सब कैटेगरीज़ मिलेगी, मतलब आपको सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे चॉइस मिलेंगे। कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सारे टाइप्स की मिलेगी और ये सब ब्राउज़र खुलने के बाद ही आपको दिखाई देगा। एंड सिलेक्टेड द प्रोडक्ट, और उसके बाद में हमें क्या करना है? हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। मतलब सिलेक्टेड द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम द गिवन कैटेगरीज, मतलब जो भी
कैटेगरीज में जो भी एटम्स दिए गए हैं, जो भी आर्टिकल दिए गए हैं, उसको हमें चूज करना है, चॉइस करना है। अभी इसका थर्ड स्टेप देखो, दे एडेड द चोजन प्रोडक्ट। देखो बाद में क्या करना है, जो भी हमने चूज किया हुआ प्रोडक्ट है उसको ऐड करना है टू द कार्ट में। इट इज नॉट नेसेसरी टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमने चूज तो कर लिया है लेकिन हमें लेना ही है, ऐसा नहीं रहता। मतलब आप उसको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। दैट यू हैव एडेड द सिलेक्टेड द प्रोडक्ट फ्रॉम कार्ट, मतलब तुम्हें जो भी सिलेक्ट करना है वो आप उस कार्ट से वो एटम, वो आर्टिकल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। चौथा स्टेप है, दे चूज द पेमेंट मोड। देखो अभी आपको पेमेंट देने की बारी है। दे चूज द पेमेंट मोड मतलब आपको किस प्रकार का पेमेंट करना है। यू कैन पे ऑनलाइन, यू कैन पे ऑनलाइन विद डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, या सीओडी। सीओडी का मतलब भी मैंने दिया है इन ब्रैकेट, देखो कैश ऑन डिलीवरी, यदि कैश ऑन डिलीवरी देते हो तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद में अपना फिफ्थ टाइम है, देखो दे फील द डिलीवरी डिटेल्स। अभी क्या है, दे फील द डिलीवरी डिटेल्स, मतलब डिलीवरी डिटेल्स मतलब कि हमें उसमें एड्रेस कहाँ भेजना है वो माल, वो एड्रेस लिखना पड़ता है। लाइक एड्रेस है, फिर ईमेल पे कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है। एंड टैप्ड ऑन प्रोसेस, मतलब ये सभी प्रोसीजर वहाँ पे करनी पड़ती है। सिक्स स्टेप है आपका, दे रिसीव्ड इनवॉइस ईमेल। दे रिसीव्ड इनवॉइस ईमेल, इसका मतलब क्या होगा, इनवॉइस ईमेल का मतलब होता है कि बिल बनाने का काम रहता है। इनवॉइस का मतलब बिल बनाना, तो बिल बनाने का जो भी काम रहता है वहाँ पे बिल बनाने का काम भी होता है। मतलब दे रिसीव्ड इनवॉइस, दे वो भेजते ईमेल एंड एसएमएस ऑन योर मोबाइल, मतलब तुम्हारे मोबाइल पे वो मैसेज भेजेंगे। दे सेव द इनवॉइस केयरफुली, वो आपको अच्छी तरह से सेव करके रखना है। द कुड ट्रैक, दे कुड ट्रैक ऑर्डर, मतलब एक ट्रैक ऑर्डर का मतलब आपको जो भी नंबर दिया, आपको कॉल किया, उसका एक ऑर्डर नंबर भी रहता है, वो आपको संभाल के रखना है। और ये लास्ट स्टेप जो है, व्हेन दे रिसीव्ड द प्रोडक्ट, जब वो आपको प्रोडक्ट देते हैं, रिसीव करते हैं, दे चेक इट, दे चेक इट थोरोली। थोरोली ये बहुत ही अच्छा वर्ड्स है। थोरोली का मतलब होता है पक्का, मतलब पक्का मतलब सावधानी से किया गया जो भी वर्क है तो उसको बोलते हैं थोरोली। व्हेन दे रिसीव्ड द प्रोडक्ट, जब वो आपको वो प्रोडक्ट देंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक, मतलब चेक करते हैं। दे चेक इट थोरोली, मतलब अच्छी तरह से वो चेक करके देते हैं। अभी ये हो गया पास्ट टेंस, मतलब आपने जो गिफ्ट है वो जब गिफ्ट ऑलरेडी खरीदा, और गिफ्ट जब खरीदते हो तो खरीदा मतलब बॉट किया, बॉट का मतलब खरीदा। तो आपको सभी के सभी जितने भी अभी मैं जो सेंटेंस बनाया हूँ वो अंडरलाइन भी किया हुआ हर एक की जगह पे, कि यहाँ पे मैंने ईडी लगवा के उसका पास्ट टेंस कर दिया है। अभी आपको इस प्रकार भी आ सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे हाउ दे विल बाय, हाउ दे विल बाय मतलब कि हाउ दे विल किस प्रकार वो खरीदी करेंगे। तो आपको यहाँ पे समझो ऐसा फ्यूचर टेंस का यूज किया हुआ है, तो आपको सभी सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का ही यूज करना है। जैसे कि दे विल इंस्टॉल, दे विल सेव, दे विल चूज, दे विल ओपन, इस प्रकार। और यदि हाउ टू बाय, कैसे खरीदोगे, तो ऐसे यदि सेंटेंस रहोगे कि कैसे खरीदोगे आप कोई गिफ्ट, तो इसके लिए आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, मतलब क्रिया से होती है, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो एक नमूना और देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की हमें किस प्रकार खरीदना है, हाउ टू बाय अ गिफ्ट ऑनलाइन। देखो अभी यहाँ पे हमने जो ये बता दिया है,
तो यहाँ पे भी हमने एक ब्लंडर मिस्टेक की है, मतलब आई मेक अ ब्लंडर मिस्टेक ऑल्सो हियर, आई हैव नॉट राइट हियर टाइटल, मतलब टाइटल इज इम्पोर्टेंट, इफ यू वांट 1 मार्क्स तो यू गिव टाइटल देयर, मतलब टाइटल इज इम्पोर्टेंट। तो इसका टाइटल क्या रहेगा? ऑनलाइन शॉपिंग। यदि ऐसा लिखेंगे तो आपको इसका 1 मार्क्स जरूर मिलेगा, और नहीं लिखेंगे तो इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी आपको सिर्फ 4 ही मार्क्स मिलेंगे। इसलिए टाइटल मस्ट, टाइटल को हमें लिखना ही है, क्योंकि आपने तो आपके विचार बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं, मतलब यू हैव राइट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, मतलब आपने जो भी लिखा है वो सोच समझ के ही लिखा है, ये देख के ही जो आपका एग्जामिनर रहेगा वो आपको मार्क्स देगा। मतलब आ, आप अच्छा लिखोगे तो एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चा सबसे अलग दिख रहा है, इसलिए इसको मार्क्स देना ही है, और वो 5 में से 5 देता ही है। तो इस प्रकार का रूल्स है। अभी हम हाउ टू बाय अ गिफ्ट ऑनलाइन, कि किस प्रकार खरीदना है ये देखेंगे। तो हमने बोला कि इस प्रकार का यदि स्ट्रक्चर रहेगा, हाउ टू बाय, इस प्रकार का यदि स्ट्रक्चर रहता है, वो क्वेश्चन में देखने का, जो भी क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन यदि हाउ टू बाय है, वॉच है, विल ब्रिंग है, तो इसी के ऊपर वो सब रहता है, तो वो देख के हमें करना है। तो यहाँ पे हाउ टू बाय और गिफ्ट ऐसा दिया है, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी यहाँ पे भी हमने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, और यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत की है, देखो यहाँ पे डाउनलोड और शॉपिंग ऐप, देखो डाउनलोड मतलब वर्ब से हमने किया है शुरुआत। डाउनलोड और शॉपिंग ऐप लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा, बाय, प्ले स्टोर, यूजिंग प्ले स्टोर साइन अप एंड क्रिएट देयर अकाउंट, मतलब सेम वही है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। सिर्फ हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर देख के काम कर रहे हैं, कि पहले में हमने क्या किया, पास्ट टेंस था, इसलिए सभी के सभी सेंटेंस पास्ट टेंस में लगा दिए। अभी यहाँ पे फार्मूला चेंज हो गया, हाउ टू बाय इस प्रकार का फार्मूला है, क्या खरीदोगे, कैसे कैसे खरीदोगे, ऐसा है। इसलिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस आएंगे वो पूरे के पूरे इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, मतलब सेंटेंस बिगन विद द वर्ब, मतलब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हमें किससे करनी है? वर्ब से करनी है। अभी यहाँ पे हमने वर्ब से ही शुरुआत की, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया, डाउनलोड। डाउनलोड ये क्या है? वर्ब है। डाउनलोड और शॉपिंग ऐप लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा, बाय यूजिंग प्ले स्टोर, साइन अप एंड अकाउंट, मतलब हमने पहले डाउनलोड किया और अपना अपना अकाउंट क्रिएट किया। दूसरा देखो, ब्राउज एंड सिलेक्ट, ब्राउज एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन कैटेगरीज। बाद में हमने ब्राउज किया, ब्राउज मतलब उसकी वैरायटी देखी, क्या क्या है उसमें, कौन कौन सी चीजें है, कौन सी अच्छी है, मतलब क्वालिटी ब्राउज किया, एंड सिलेक्ट कर दिया कि हमें यही लेना है, कौन कौन सा लेना है, मतलब हमने सिलेक्ट किया हमारा जो भी आर्टिकल्स है उसको, ऐड द प्रोडक्ट टू द कार्ट। फिर हमने क्या किया, ऐड द प्रोडक्ट किया, उसके बाद में चूज द सुटेबल मोड और पेमेंट, बाद में हमें डिलीवरी किस प्रकार, मतलब चूज करने के बाद में हमें किस प्रकार उसका पे करना है उसके बारे में है। उसके बाद में फिल द डिलीवरी डिटेल्स, मतलब डिलीवरी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली है, कि मैसेज कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे, मोबाइल नंबर, ये जो बाकी की चीजें, मतलब वो सब फिल द डिलीवरी के लिए किया। और लास्ट में किया सेव द रिसीव इनवॉइस मेल और द एसएमएस। फिर हमने जो भी उन्होंने जो भी एसएमएस हमें भेजा है उसको अच्छी तरह से सेव करके रखा, और लास्ट में देखा कि चेक द रिसीव प्रोडक्ट थोरोली, और उसको अच्छी तरह से चेक किया कि हमने जो मांगा वही है क्या, और वो इस प्रकार हमने ये दूसरा भी कंप्लीट किया। अभी जो तीसरा है, अभी तीसरा है हाउ विल यू बाय,
अभी तीसरा जो है वो तीसरा स्ट्रक्चर है, हाउ विल यू बाय अ गिफ्ट ऑनलाइन। देखो, हाउ विल यू बाय अ गिफ्ट ऑनलाइन, कि हमें किस प्रकार मांगेंगे हम, मतलब हम फ्यूचर टेंस में चले गए। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, सब सभी का सभी फ्यूचर टेंस ही आएगा, मतलब हमें किस प्रकार उसको 6-7 टिप्स से जाना है। तो सेम प्रोसीजर वही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई शॉल, अभी आई शॉल, यहाँ पे आई विल भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है, आई विल भी लिखेंगे तो वो भी सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है। लेकिन आई के सामने, देखिए सामने कभी भी शॉल का यूज करते हैं, इसलिए ध्यान में रखने का, आई शॉल ये प्रॉपर रहेगा। आई शॉल डाउनलोड, अभी यहाँ पे V1 ही है, यहाँ पे V2 नहीं ना V3 नहीं है, मतलब आई शॉल डाउनलोड अ शॉपिंग ऐप लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन मंत्रा, by using Play Store, I shall sign and create an account। मतलब सेम वही, कि हम सबसे पहले जो हमें काम करना है वही किया है, कि सबसे पहले हम किसी ऐप को डाउनलोड करेंगे, जैसे कि अमेजॉन, मंत्रा, जो भी हमें पसंद है फ्लिपकार्ट वाला, उसको हम सबसे पहले डाउनलोड करके हमारा अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसी में सेकंड स्टेप है, I shall browse and select the product from the given categories। उसके बाद में ब्राउजिंग करना है, ब्राउजिंग के बारे में बातचीत हुई है, हमें हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना है। आई शैल ब्राउज एंड सिलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन कैटेगरीज। थर्ड स्टेप है, आई शैल ऐड द प्रोडक्ट टू द कार्ट, उसके बाद में हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप है, आई शैल चूज द सुटेबल मोड ऑफ पेमेंट। देखो, आई शैल चूज मतलब हमें चूज करना है सुटेबल टाइटल मोड ऑफ पेमेंट, मतलब हमें किस प्रकार उसको पेमेंट को ये करना है, मतलब पेमेंट किस प्रकार हमें देना है। तो इसमें डिलीवरी, ऑन डिलीवरी देना है या डेबिट कार्ड से देना है, वो हमें यहाँ पे मतलब बोलना है। आई शॉल फिल द डिलीवरी डिटेल्स, उसके बाद में हम फिल द डिलीवरी डिटेल्स, क्या क्या एड्रेस, वो सभी चीजें उसमें आएगी। आई शॉल सेव द इनवॉइस ईमेल और SMS, मतलब हम अच्छी तरह से सेव करके रखेंगे, जो भी वहां से बिल आता है या कोई ईमेल आता है या SMS आता है, तो उसको हम अच्छी तरह से सेव करके रखेंगे। और जब भी लास्ट वाला पॉइंट है, आई शॉल चेक द प्रोडक्ट थोरोली ऑन डिलीवरी, मतलब अच्छी तरह से हम उसको चेक करेंगे। तो इस प्रकार यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें 5 में से 5 मार्क्स मिल सकता है, और इट इज वेरी इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है। इंग्लिश इस सब्जेक्ट में बच्चों को 99 मार्क्स मिलता है। वो किस बच्चों को मिलता है, जो बच्चा इस टाइप सभी को देख के, टेंस को देख के बराबर वर्क करते हैं, ऐसे बच्चों को ये 99, 98, 96 इस प्रकार मार्क्स मिलते हैं। तो इट इज अ वेरी इजी वे टू गेट द मार्क्स इन द एग्जाम। तो आपको क्या है, सिर्फ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको अच्छी तरह से इसको सबसे पहले समझना है, प्रॉपर वे का यूज करना है, और कमांड ओवर द लैंग्वेज होना चाहिए। फिर देखो, अब एक इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल ही गया, कि जब भी हम एक एक पॉइंट को रखेंगे, तो सबसे पहले हमें इफ यू लीव वन लाइन बिटवीन, मतलब एक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, लीव वन लाइन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में, पॉइंट के बीच में एक लाइन को छोड़ना, मतलब वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये हो गया ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। अभी दूसरी बात बोला जाए तो देखो, जब भी हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाने के बाद वहां पे हमें थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि हमें एडमिशन लेना है, एडमिशन लेने के लिए यदि हम स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो वहां पे हमें एक फॉर्म दिया जाता है, और वो फॉर्म रहता है पहले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। फिर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में क्या रहता है, सबसे पहले रहता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स नेम, पहले रहता है फर्स्ट नेम,
बीच में रहता है मिडल नेम, लास्ट में रहता है सरनेम। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन फ़िल करनी है। मतलब फर्स्ट नेम जो भी रहेगा तुम्हारा नाम अजय, तुम्हारे मिडल नेम तुम्हारे पापा का नाम जो भी रहेगा वीरू और लास्ट नेम सरनेम जो भी रहेगा देवगन। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो अजय वीरू देवगन। अभी दूसरा उसी में कॉलम रहेगा समझो फादर्स नेम। अभी फादर्स नेम में क्या आएगा? फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम सेम वही वीरू, धीरू, देवगन। मतलब मिडल नेम भी हो गया, फर्स्ट नेम भी हो गया, सरनेम भी हो गया। मिडल नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम। अभी तीसरा उसी में रहेगा मदर्स नेम, तो उसमें भी वही करना है। मम्मी का नाम डालना है ममता, पापा का नाम जो भी है वीरू और उसके बाद में देवगन। तो इस प्रकार ये आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए भी आता है। तो ऑनलाइन फॉर्म उसके बाद में डिटेल्स पूछा जाता है स्टूडेंट के बारे में कि एड्रेस लिखो, फिर सॉर्ट टू एडमिशन कि सॉर्ट टू एडमिशन का मतलब क्या है कि तुम कौन से क्लास में रहते हो। मैं ये दूसरा टाइप बता रहा हूँ अभी। ये पहला टाइप तो खत्म हो गया है। अभी मैं ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में मैंने कन्वर्सेशन के बारे में पहले बताया। दूसरा मैं फॉर्म फिलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। फॉर्म फिलिंग में ये सभी चीजें आपको रखना है। जैसे कि वहाँ पे सॉर्ट टू एडमिशन मतलब कौन से क्लास में एडमिशन लेना है। यदि आपको 9th में लेना है तो आप लिखेंगे 9। फिर वहाँ पे एक और पॉइंट रहता है ट्रांसफर फैसिलिटीज। इफ यू वांट ट्रांसफर फैसिलिटीज, यदि तुम्हें ट्रांसफर फैसिलिटीज चाहिए तो यस और नो मतलब टिक करना है। सिर्फ यस होगा, तुम्हें जब ट्रांसफर फैसिलिटीज चाहिए तो यस में टिक करना है, और नहीं चाहिए होगा तो नहीं करना है, मतलब नो में करना है। तो इस प्रकार ट्रांसफर फैसिलिटीज। मेडिकल हिस्ट्री भी उसमें एक पॉइंट रहता है। मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री का नाम क्या होता है? मतलब तुम्हारा फिजिकल फिटनेस के बारे में वहां पे पूछा जा रहा है। मतलब यू आस्क द फिजिकल फिटनेस मतलब। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिट, फिट इन हेल्थ मतलब फिजिकल फिटनेस कैसा है? फिट है, तो फिट लिखेंगे फिट। उसके बाद में एड्रेस आएगा आपका। एड्रेस जो भी जहाँ पे तुम रहते हो, ये खेर नगर, बांद्रा ईस्ट, जो खेरवाड़ी है, बीकेसी है, जो भी एरिया रहेगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब ये फॉर्म फिलिंग का हो गया। अब आप बैंक में जाओ, बैंक में जाने के बाद भी आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, और रिसिप्ट में आपको पूछा जाता है कि इसको फिल करना है। फिर वहां पे रहता है अकाउंट नंबर रहता है, उसके बाद में अकाउंट होल्डर नेम रहता है ना। उसके बाद में वहां पे ब्रांच कहाँ का है वो रहता है। फिर आपको कितना पैसा निकालना है मतलब अमाउंट रहता है, और लास्ट में सिग्नेचर रहता है। तो ये फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेना ही है। यदि हम ऐसा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लेंगे तो इसमें हमारा नॉलेज क्या होगा? बढ़ेगा। यदि वैसी हम रेलवे स्टेशन में जाए कुछ टिकट रिजर्वेशन करने के लिए, तो वहीं पे भी फॉर्म दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फॉर्म फिलिंग का नॉलेज न होने के कारण वो दूसरे के पास जाकर पूछते कि इसको कैसे भरना है भाई। लेकिन ये क्यों होता है कि इट इज अ लैक ऑफ इग्नोरेंस, इट इज अ लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज न होने के वजह ये ऐसी चीजें हमें दूसरों को पूछनी पड़ती है। तो ये लाइव इंग्लिश का टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और लाइव इंग्लिश जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 9 से लेके 12 तक रहेगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका अच्छी तरह से स्टडी करना है, और यू गेट आल्सो 90 अबव 90 मार्क्स, 97, 98, 99 मतलब आपको इतना मार्क्स इंग्लिश में लेना ही है। तो इस प्रकार यदि आप सभी का नॉलेज रखेंगे, मतलब टेंस का नॉलेज रखेंगे, स्ट्रक्चर का नॉलेज रखेंगे, तो आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे, और आपको अबव 90 के ऊपर भी मार्क्स मिल सकता है। तो इस प्रकार ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। सर और ले लूं कुछ? हेलो।
धीरज सर, बच्चों if you have any doubt please ask. तो देखो बच्चों, आज हमने लाइव इंग्लिश के बारे में पढ़ा है। मतलब जीवन में लाइव इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हम बैंक में जाएंगे, शॉपिंग करने को जाएंगे, मॉल में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो हमें ऑनलाइन के बारे में सोचना ही है। मतलब ऑनलाइन इज नेसेसरी है। ऑनलाइन के बारे में हमें नॉलेज होना ही है। यू शुड बी नॉलेज अबाउट ऑनलाइन। ऑनलाइन नॉलेज यदि नहीं हो, इफ यू नॉट ऑनलाइन नॉलेज, सो यू आर ऑल्सो इग्नोरेंट। आप भी यहाँ पे अज्ञान साबित होंगे। तो इसीलिए हमें ये ऑनलाइन नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। और ऑनलाइन नॉलेज जो है किस प्रकार रहता है, एक तो ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब ऑनलाइन कन्वर्सेशन रहता है दो बच्चों के बीच में, दो पर्सनों के बीच में जो भी होता है उसको कन्वर्सेशन बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। तो वो ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके बाद में हम कहीं पे भी जाएंगे तो फॉर्म फिलिंग का काम हमें करना पड़ता है। तो हमें फॉर्म भरना भी नहीं आता अच्छी तरह से, फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो ये सभी का सभी नॉलेज हमें क्या करना है, लेना है। और सभी फॉर्म को हमें देखना है कि यदि बैंक में जाएंगे तो बैंक में किस प्रकार फॉर्म रहता है, स्कूल का जो भी एडमिशन फॉर्म है उसको देखना है, रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन करने जाएंगे वो भी फॉर्म देखना है। और सभी पॉइंट को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। और आज ये जो ऑनलाइन वाला है, लाइव इंग्लिश तो चलने वाला है, इसीलिए आपको इसका अच्छा नॉलेज लेना है और उसको अच्छी तरह से ग्रहण करना है। ओके सर।